So yes, welcome back to our channel. Now, today we are going to start or end the actual the topic formation of alkane. Now, this is a very kind of short notes that I used. You should also you could also make short notes like this. We could print out this. It's no matter. Now start with first point, that is catalytic reduction of alkane and alkyne. Now if we use H2PD and heat it, will show syn addition reaction. And okay, the short note is like 2 alkene अगर होगा तो 1,4 होगा और 6 मेंबर ट्रांजिशन रिंग बनता है, इसीलिए 1,4 होगा। ये कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, समझ आ रहा है, ये हो जाता है, याद रखना। ना वट अबाउट BaSO4 एक स्टेप पीछे चल जाता है, लिनियर कैटलिस्ट भी एक स्टेप पीछे चल जाता है, खत्म। ना वट अबाउट सेबेटियस एंडरेंस रिएक्शन, देखिए नेम्ड रिएक्शन है इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं। सेबेटियस एंडरेंस रिएक्शन में क्या है, रेना निकल दिया और 300 डिग्री सेल्सियस दिया, अल्किन बन गया अल्किन से। ना अगेन रोजन मोनोल रिएक्शन में क्या है, हमने ऑक्सीक्लोराइड लिया है और उसको H2PD और BaSO4 दिया, BaSO4 देने से एक स्टेप पीछे यानी कि एल्डिहाइड। देखिए ये नेम रिएक्शन है, इसको पढ़िएगा नहीं भी तो भी चलेगा, बट नाम याद होना चाहिए और रिएक्शन याद होना चाहिए। देखिए थिंग इज दैट ना, जी मेंस में नाम देके क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए। ना नो रिएक्शन विद AC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप रिएक्शन करा रहे हैं कोई भी, मतलब जैसे कार्बोक्सिल के साथ, है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। देखिए एमाइड आ जाए, कार्बोक्सिलिक आ जाए और ईस्टर आ जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, बस याद रखना है। एमाइड, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक में रिएक्शन नहीं होता है, इसमें रिएक्शन नहीं होता है ना, ये तो जनरल रूल है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अल्कोहल देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन देता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में 1 डिग्री अमाइन। अच्छा इसको कैसे याद रखें, O पहले आया है, N आया ABCD में, N आया तो नाइट्रोजन दे देगा, ठीक है ना। द सेकेंड पॉइंट इज एजाइन रिडक्शन, ये भी बहुत आसान है, इसका तो पूरा प्रोसेस ही याद है और याद भी हो सकता है आपको भी। ये इसको क्या कीजिए आप, इसको H2O2 से रेड करिएगा तो NH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा ना। ये क्या करेगा, ये 1,4 एडिशन करेगा इसके साथ, ठीक है, एंड अगेन बना देगा ये, सॉरी 1,2 करेगा। देखो मैं बताता हूँ 6 नंबर रिंग बनाता है, यहाँ पर H ले लो और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ N2 गैस रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा ट्रांजिशन रिंग बनता है और हो जाता है हमारा काम, ठीक है। सिन होता है, ऑलवेज रिमेंबर रिडक्शन मोस्ट ऑफ देम जो होता है सिन होता है, जहाँ पे लिखा होगा एंटी, वैसे तो सिन ही होता है अभी तक तो, है ना, जिस लेवल में सिन ही है रिडक्शन, ठीक है ना, तो याद रखना है सिन होता है ऑलवेज 6 नंबर। कब 1,2 होता है, कब 1,4 होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। एसिड बेस रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं। अच्छा 11th पॉइंट है, हम स्टार्टिंग नंबरिंग के साथ करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है, रिडक्शन से ख़त्म होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप को ले लूँ और यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसमें अगर मैं ZnHG और यहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl डाल दूँगा तो यहाँ ये जो है एसिड है तो H+ रिलीज़ हो जाएगा और H+ जब रिलीज़ होगा तो वो अटैक करता है किसी भी, है ना, किसी भी बेस पर, से एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे अटैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ना। वुल्केस्नर में भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे OH- लिया गया है, इनकी बेसिक सेंसिटिव ग्रुप पे अटैक कर सकता है ना। व्हाट अबाउट इफ आई से, या चौथा भैया 5वां मोजिंगो रिडक्शन की बात कर रहे हैं। मोजिंगो में डायरेक्ट एल्केन बनाना है, याद रखना है। देखिए SH और SH होगा तब बनाना है, ठीक है ना, याद रखना है, रेना निकल और SH होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बनाना है। रेड फॉस्फोरस मोक्ष प्राप्ति है ना, खून, लाल खून, रेड फॉस्फोरस, तो मोक्ष प्राप्ति यानी कि डायरेक्ट कुछ भी हो एल्केन बना देना है, ठीक है ना। 7 नंबर रूट रिएक्शन, अल्काइल हाइड पे आ गया, अल्काइल के सारे रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे एल्केन बनाए जा सकते हैं। रूट रिएक्शन Na और डाईथर डाल दो,
सबको ही पता है रेडिकल रिएक्शन होता है आर डॉट बनता है। फ्रैंकलिन रिएक्शन अगेन रेडिकल रिएक्शन होता है, Zn और ट्राइथर डालोगे बन जाएगा। इसको 2 टाइम्स भी कर सकते हो, हाँ ठीक है ना। कोबलेज रिएक्शन की बात करूँ तो कोबलेज रिएक्शन में क्या है, ये एनोड पे बनता है और ये कैथोड पे बनता है। देखिए कैथोड पे ये आता है और एनोड पे ये बनता है। कैसे याद रखेंगे, याद रखना है जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर रेडिकल रिएक्शन होता है, आर डॉट बनता है और यहाँ पर CO माइनस बनता है। इसी की वजह से यहाँ पर ये एनोड पे बनता है। अगेन K प्लस बनता है इसलिए कैथोड पे बनता है, और H डॉट बनता है तो इसलिए यहाँ पे बनता है। बस ख़त्म, चीज़ें आपको याद रहती हैं। नाउ RX जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिडक्शन वाले रिएक्शन है, एल्काइल हाइड के रिएक्शन नहीं है, बट मैंने पता नहीं क्यों इधर लिख दिया है, ठीक है, लेकिन लिख दिया है तो फिर ठीक है ना, ये इससे सेपरेटेड है, समझ लीजिए। RX है, वैसे तो एल्काइल हाइड का ही है, बट ठीक है एसिड रिडक्शन ही है। तो ZnHCl डाला तो RH बना, ZnCH3COOH आ रहा तो RH बना, LiAlH4 डाला तो RH बना, NaBH4 डाला तो RH बना। याद रखिएगा प्लीज़, NaBH4 डाला RH बना, LiAlH4 डाला RH बना, ZnCH3COOH डाला RH बना, Zn+HCl डाला RH बना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा रह जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 11 नंबर, ओके 10 नंबर हमने 2 बार डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस याद रखना है आर माइनस बनता है, बस ये याद रखना है, काम खत्म। ये याद रखना है NaOH और CaO डालते हैं, सोडा लाइम मेथड भी कहते हैं इसको। हीट करते हैं, कुछ नहीं करना है, आर माइनस बनाना है और यहाँ पे H+ का अटैक करा के बना देना है, ठीक है। नाउ वी आर एंडेड विथ दिस 12th I can say रिडक्शन। लेट अस R माइनस MgX है और यहाँ पर HZ दे रखा है। HZ मतलब कोई भी यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, यानी कि अगर मैं ये R माइनस ले रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मोर रिएक्टिविटी लेना पड़ेगा और ये स्टेबल होगा तभी रिएक्शन करेगा, और ये R माइनस जो होगा इस H पर अटैक कर देगा, ठीक है। मतलब समझिए कि H+ रिलीज़ होना चाहिए, यानी कि एसिड करेक्टर कन्वे करना चाहिए। एग्जाम्पल PHOH H2O ETOH है ना, और यहाँ पे ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे भी देखिए, इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे अटैक कर देता है वो। अगेन यहाँ पे भी देखिए, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। आप समझिए कि यहाँ पे जब भी हम R माइनस बना रहे हैं और यहाँ पे H+ बना रहे हैं तो यहाँ पर Z माइनस स्टेबल होना चाहिए। बस सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। दिस वाज एल्केन का फॉर्मेशन एंड एल्केन की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच रही हैं और कुछ चीज़ें बच रही हैं जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट है, और वो भी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एल्केन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन इसके आगे वाले वीडियोज़ में एल्कीन और एल्काइन की भी वीडियो आने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को याद रखें, ठीक है। और इसी तरीके से आप बना सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। थैंक यू।